नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी समृद्ध संस्कृति और कला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के पहाड़ों में कई ऐसे कलाकार जन्मे हैं जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज और प्रतिभा से न सिर्फ अपने क्षेत्र को गौरवान्वित किया बल्कि देश विदेश में भी अपनी पहचान बनाई। इनमें से कुछ कलाकार अपने गांवों को छोड़कर शहरों की चकाचौंध में बस गए, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति को जीवित रखने में लगे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रतिभाशाली हास्य कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज और मेहनत से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंसरू लाल की, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ ब्लॉक के बड़ेथी गांव के रहने वाले हैं। हंसरू लाल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण उनके जीवन में शुरू से ही कई चुनौतियां थीं। हंसरू लाल बताते हैं कि उनके परिवार में 7 भाई थे और उनके पिता खेती और मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल था क्योंकि उस समय संसाधनों की बेहद कमी थी, लेकिन हंसरू लाल ने इन कठिनाइयों को कभी अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। बचपन से ही उनके अंदर कला के प्रति एक जुनून था जो धीरे धीरे उनके जीवन का आधार बन गया। उन्होंने अपने क्षेत्र की पारंपरिक कला को अपनाया और उसे अपने तरीके से प्रस्तुत करना शुरू किया। खास तौर पर वे देवी देवताओं के जागर गायन में माहिर हो गए, जो उत्तराखंड की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। उनके जागर गायन की शैली इतनी अनोखी और प्रभावशाली थी कि उनकी प्रसिद्धि गांव से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। हंसरू लाल की प्रतिभा सिर्फ जागर तक सीमित नहीं रही। शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों में वे ढोल दमाव की थाप पर गीत गाते और अपने हास्यपूर्ण अंदाज से लोगों का मनोरंजन करते। उनका यह नटखट और हंसाने वाला अंदाज ही उनकी पहचान बन गया। लोग उनके गीतों और ठिठोलियों के दीवाने होने लगे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उनके जीवन में असली बदलाव तब आया जब फौजी भाई राम सिंह राणा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। राम सिंह राणा, जो खुद एक सम्मानित शख्सियत थे, ने हंसरू लाल के अंदर छिपी कला को देखा और उन्हें अपने साथ गाने का मौका दिया। यह हंसरू के लिए एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने फौजी भाई के साथ मिलकर कई गढ़वाली गीत और जागर गाए, जो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों ने हंसरू लाल को एक नई पहचान दी और उनकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। समय के साथ तकनीक ने भी हंसरू लाल की प्रसिद्धि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोग उनके प्रदर्शन को देखकर उनकी वीडियो बनाने लगे और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने लगे। सोशल मीडिया के इस दौर में हंसरू लाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उनके हास्य से भरे वीडियो और गीत देखते ही देखते वायरल होने लगे। आज हंसरू लाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने नटखट अंदाज, मजेदार ठिठोलियों और गढ़वाली संस्कृति को जीवित रखने की उनकी कोशिशों ने उन्हें लोगों का चहेता बना दिया। वे न सिर्फ मनोरंजन करते हैं बल्कि अपनी कला के जरिए उत्तराखंड की परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं। हंसरू लाल की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। एक गरीब परिवार से निकलकर सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। वे आज भी अपने गांव और समाज से जुड़े हुए हैं और अपनी कला को निखारते हुए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। अगर आप कभी उनसे मिलना चाहें तो उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ ब्लॉक के बड़ेथी गांव में जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हंसरू लाल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि प्रतिभा और मेहनत के दम पर कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो अपने जुनून को जीना चाहता है।